पहला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या सही है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। दूसरा है ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तीसरा है उसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर को बनाया था। लाहौर इसकी राजधानी थी। इसकी मृत्यु जो थी वो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ये तीनों बातें सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किसका निर्माण नहीं कराया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा कुतुब मीनार। दूसरा है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। तीसरा दे रखा 2.5 दिन का झोपड़ा। चौथा ऑप्शन दे रखा अलाई दरवाज़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही हुआ और 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। अलाई दरवाज़ा जो है वो अलाई दरवाज़ा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था अलाई दरवाज़ा। तो ये चौथा इनका निर्माण नहीं है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कितने मंजिल की बनी है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा 3, दूसरा है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन रखा है 6। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5 मंजिल बनी हुई है। कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिल की है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित सत्य है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार का भूतल ही बनवाया था। दूसरा ऑप्शन रखा अगली 3 मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई थी। तीसरा ऑप्शन रखा 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज तुगलक ने कराया था। चौथा ऑप्शन दे रखा है कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा एक साथ दिल्ली में स्थित हैं। पांचवा ऑप्शन इसमें है सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5 यानी कि सभी। ये सभी सत्य है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार का केवल भूतल ही बनवाया था। अगली 3 मंजिलें उनके गुलाम जो या दामाद थे इल्तुतमिश उन्होंने बनवाई थी। उसके बाद में 5वीं मंजिल जो थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। और कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जो हैं वो एक ही प्रांगण में स्थित हैं दिल्ली में। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश के बारे में सही कथन छांटिए। पहला ऑप्शन दे रखा या 1210 ईस्वी में अमीरों की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दूसरा है इसने तुर्काने चहलगानी का निर्माण किया था। तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। चौथा ऑप्शन दे रखा है इक्ता प्रथा और टका एवं जीतल के 2 सिक्के चलाए थे। पांचवा ऑप्शन है सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5 यानी कि सभी सही हैं। देखिए यह 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय, उसके बाद ये अमीरों की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसने ही तुर्काने चहलगानी का निर्माण कराया था। तुर्काने चहलगानी ये 40 तुर्क सरदारों का एक दल था, इसी ने निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। तीसरा दे रखा है इसने दिल्ली को लाहौर से, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में लाहौर उसकी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन इल्तुतमिश के समय से ही दिल्ली राजधानी बनाई गई। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इक्ता प्रथा और टका एवं जीतल 2 सिक्के चलाए थे। देखिए इक्ता की प्रथा भी इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी और टका एवं जीतल, टका क्या होता है, टका होता है चांदी का सिक्का और ये जीतल जो होता है वो तांबे का, ये तांबे का होता है। जीतल तांबे का, टका होता है चांदी का। ये 2 सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा मान्यता किसने प्रदान की। पहला ऑप्शन रखा बगदाद के अल मुंतशिर। दूसरा है तुर्की। तीसरा ऑप्शन रखा अमीरों ने। चौथा ऑप्शन रखा अरब से।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी बगदाद के अल मुंतसिर ने इनको खलीफा की मान्यता प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान के बारे में क्या सही है? पहला ऑप्शन दे रखा है रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। दूसरा है रजिया का विरोध सरदारों तथा उलेमाओं ने किया था। तीसरा ऑप्शन दे रखा है रजिया का शासन 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा। चौथा ऑप्शन दे रखा है रजिया पहली मुस्लिम शासिका थी। पांचवा ऑप्शन है सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5 यानी कि सभी। रजिया जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया का विरोध सरदारों तथा उलेमाओं ने किया था, ये बात भी सत्य है। रजिया का शासन 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा। रजिया पहली मुस्लिम शासिका थी, ये बात भी सही है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है रुकनुद्दीन फिरोज। दूसरा है नासिरुद्दीन। तीसरा ऑप्शन रखा है रजिया। चौथा ऑप्शन रखा है बलवन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी रजिया को अपना उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था। ये उसके भाई हैं रुकनुद्दीन नासिरुद्दीन। अगला प्रश्न है, सुल्तानों का सही क्रम है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया, फिर नासिरुद्दीन। दूसरा दे रखा है इल्तुतमिश, रजिया, रुकनुद्दीन फिरोज, नासिरुद्दीन। तीसरा ऑप्शन रखा है इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, नासिरुद्दीन। चौथा ऑप्शन रखा है इल्तुतमिश, रजिया, नासिरुद्दीन, फिर रुकनुद्दीन फिरोज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया, फिर नासिरुद्दीन। अगला प्रश्न है, बलवन के बारे में क्या सही है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा नासिरुद्दीन महमूद के बाद 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दूसरा है वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसने दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा प्रारंभ की थी। चौथा ऑप्शन है उसने दिल्ली को मंगोलों से सुरक्षित किया था। पांचवा ऑप्शन रखा सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5 यानी कि सभी सही हैं। वह रुकनुद्दीन महमूद के बाद 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नासिरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ये बात सत्य है। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, ये भी सत्य है। उसने दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा प्रारंभ की थी, ये भी सही है। और उसने दिल्ली को मंगोलों से सुरक्षित किया था। अगला प्रश्न है, किसका चयन 40 तुर्क सरदारों के दल तुर्कानी चहलगानी से हुआ था? ऑप्शन है। पहला ऑप्शन रखा अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा है बलवन। तीसरा ऑप्शन रखा नासिरुद्दीन महमूद। चौथा ऑप्शन दे रखा है रुकनुद्दीन फिरोज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बलवन। बलवन जो था वो 40 तुर्क सरदारों के दल तुर्कान ए चहलगानी से किया गया था। इसमें 40 तुर्क सरदार होते थे। ये इसका तुर्कान चहलगानी का जो स्थापना थी या जो ये प्रथा जो चलाई थी वो चलाई थी इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। मंगोल मध्य एशिया की एक बर्बर जाति। दूसरा है सिजदा, घुटनों पर बैठकर सुल्तान के आगे सिर झुकाना। तीसरा है पायबोस, सुल्तान के पैरों को चूमना। और चौथा ऑप्शन रखा इक्ता, ये प्रांत को कहते थे। ये चारों ऑप्शन सही है। ये मंगोल जो थे वो मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जो तिब्बत और चीन के क्षेत्र में थी। सिजदा जो था वो घुटनों पर बैठकर सुल्तान के आगे सिर झुकाने को कहते हैं। पैबोस जो है वो सुल्तान के पैरों को चूमना, और इक्ता जो है वो प्रांत को कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? पहला ऑप्शन रखा है इल्तुतमिश। दूसरा है बलवन। तीसरा ऑप्शन रखा अलाउद्दीन खिलजी। चौथा ऑप्शन है रजिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि
बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? अगला प्रश्न है, ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है इल्तुतमिश, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन रखा बलबन और चौथा ऑप्शन है अकबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बलबन ने शुरू किया था नवरोज। अगला प्रश्न है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? पहला ऑप्शन दे रखा अशोक, दूसरा है चंद्र, तीसरा हर्ष, चौथा है अनंगपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चंद्र। जो लौह स्तंभ है महरौली का, उसमें चंद्र नाम अंकित है। इसका संबंध जो है वो चंद्र से है। खिलजी वंश 1290 ईस्वी का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह, चौथा ऑप्शन दे रखा बख्तियार खिलजी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न है, सन 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या कड़ा इलाहाबाद में किसके द्वारा कर दी गई थी? ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दे रखे हैं बख्तियार खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन दे रखा बलबन, चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन की हत्या कड़ा इलाहाबाद में कर दी गई थी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था यह अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसका ये भतीजा था और इसने इलाहाबाद में एक लकड़ी का महल बनवाया था जिसमें जलालुद्दीन को बुलाया और वो महल जलालुद्दीन के ऊपर गिर गया था। तो उस महल के गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या सही है? ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा, वह अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, दूसरा है घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की, तीसरा ऑप्शन दे रखा सैनिकों का हुलिया लिखने की व्यवस्था की, चौथा ऑप्शन दे रखा बाजार नियंत्रण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, पांचवा है सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5 यानी कि सभी। उसने सैनिकों को नगद देना प्रारंभ किया था। ये पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा इसने काम किया था घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये 2 प्रणालियां इसने अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसको राशनिंग सिस्टम भी कहते हैं, राशनिंग सिस्टम या राशनिंग व्यवस्था भी कहते हैं इसको, राशनिंग व्यवस्था। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने राज्य के प्रशासन में उलेमाओं के दखल को पसंद नहीं किया तथा सैनिक सुधार का कार्य किया? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन दे रखा बाबर, चौथा ऑप्शन दे रखा है अकबर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण के किन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है देवगिरी, दूसरा है तेलंगाना वारंगल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है होयसल और चौथा है सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी पर। देवगिरी पर भी, वारंगल पर भी और होयसल पर भी विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं समारोहों पर नियंत्रण लगाने वाला शासक था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा बाबर, दूसरा है बलबन, तीसरा ऑप्शन दे रखा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन दे रखा जलालुद्दीन खिलजी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों पर नियंत्रण लगाने के लिए एक अधीक्षक नियुक्त किया जिसे कहा जाता था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा सहनाई मंडी, दूसरा है अमीर, तीसरा ऑप्शन दे रखा मुबारिक, चौथा है दीवाने अर्ज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सहनाई मंडी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा अकबर, दूसरा है हुमायूं और तीसरा ऑप्शन दे रखा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन दे रखा शाहजहां। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है,
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराए गए निर्माण हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा हौज खास दिल्ली, दूसरा है अलाई दरवाज़ा दिल्ली, तीसरा है हजार खंबा महल दिल्ली और चौथा ऑप्शन रखा है सभी। तो इसके जो ऑप्शन सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी। हौज खास भी अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था, अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने और हजार खंबा महल जो दिल्ली में है इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ये तीन है, हौज खास, अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल। ये तीनों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मुबारक शाह, तीसरा ऑप्शन रखा जलालुद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन रखा बख्तियार खिलजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मुबारक शाह। देखिए इसमें पहला जो है वो जलालुद्दीन खिलजी है, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था इसका नाम। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी दूसरा है और उसके बाद में ये लास्ट है, अंतिम है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विजित राज्य एवं उसके शासकों का सही मिलान है। देखिए राज्य दे रखे हैं, एक तरफ शासक दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है देवगिरी, शासक है रामचंद्र देव। दूसरा है वारंगल तेलंगाना, इसका शासक है प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। तीसरा दे रखा होयसल, इसका शासक है बल्लाल। चौथा ऑप्शन रखा रणथंभौर, इसका शासक था हम्मीर देव। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि ये सभी सही है, ये रामचंद्र देव भी था और ये प्रताप वारंगल का जो शासक था वो प्रताप रुद्रदेव था और होयसल का बल्लाल था, रणथंभौर का हम्मीर देव था। तो इसमें देखिए देवगिरी गिरी माने पर्वत होता है, पहाड़ पर्वत, तो रामचंद्र चंद्र का ये चंद्र जो है इसे याद रखिएगा, गिरी देवगिरी। और शंकर का नाम आता है अगर शंकर देव, तो ये शंकर देव रामचंद्र देव का बेटा था, पुत्र था। तो शंकर देव गिरी माने पर्वत होता है, पहाड़ पर कौन शंकर रहते थे, तो शंकर इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है और रामचंद्र का संबंध शंकर से जोड़ लेंगे। अगला है देखिए वारंगल है, तो वारंगल या तेलंगाना प्रताप रुद्रदेव द्वितीय है ये। होयसल तो बल्लाल का है, ला इसमें ल जो है होयसल तो बल्लाल, जैसे कि बहुत ज़्यादा शोर हल्ला हो रहा हो तो ऐसे बल्लाल का नाम, इसको थोड़ा संबंध इससे जोड़ते हैं। हम्मीर रणथंभौर, थंभौर में हम्मीर में जब एक संबंध लगता है, माँ आधा है इसमें, माँ आधा है, तो हम्मीर रणथंभौर और हम्मीर इसको याद किया जा सकता है आसानी से। चलिए अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि किसे दी थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा अमीर खुसरो, दूसरा है रामचंद्र देव, तीसरा है शंकर देव और चौथा ऑप्शन रखा हम्मीर देव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी। ये कहाँ के थे, देवगिरी के शासक थे। कहाँ के थे, देवगिरी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व कर के अलावा लगाए गए 2 अन्य कर थे। पहला ऑप्शन दे रखा है चरी एवं घरी, दूसरा है सिदका एवं जकात, तीसरा ऑप्शन रखा सिंचाई एवं यात्रा कर और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चरी एवं घरी कर, जो 2 कर अलग से लगाए गए थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। अगला ये जो प्रश्न दिया है इसमें 12वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है देवगिरी, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा ऑप्शन रखा होयसल और चौथा है वारंगल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रणथंभौर का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया था। इसने अपने पुत्र खिज्र खां, इसका पुत्र था खिज्र खां, तो खिज्र खां के नाम से इसका रणथंभौर का नाम जो है विजित करने के बाद इसका नाम बदलकर जीतने के बाद खिजराबाद रख दिया था। अगला प्रश्न है, किसे सिकंदर शानी कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा है बलवन, तीसरा ऑप्शन रखा बाबर, चौथा ऑप्शन रखा अकबर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी कहा जाता है। इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और इसका नाम जो था अली गुसास्प था। इसका नाम अली गुसास्प
गुसास्प था। इसका नाम जो था अली गुसास्प था। ये पूछा जाता है, नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है इसका बचपन का नाम। तो इसका जो सिकंदर सानी है इसकी उपाधि थी। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा अमीर खुसरो, दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा है चंद्रवरदाई और चौथा ऑप्शन रखा हमीर देव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की रचना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, पद्मावत जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की सुंदर पत्नी रानी पद्मिनी की कहानी है की रचना हुई थी। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा 1540 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन रखा 1303 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 1296 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन रखा 1582 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1540 ईस्वी में। ये मुगल काल में इसकी रचना हुई थी, मुगल काल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा खजाइनुल फुतूहात, खजाइनुल फुतूहात, दूसरा है तुगलकनामा, तीसरा रखा आशिका एवं नूह सिपहर और चौथा ऑप्शन रखा तारीख फिरोज शाही। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तारीख फिरोज शाही जो है वो इनकी रचना नहीं है। बाकी खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो की रचना है, तुगलकनामा भी इनकी रचना है, आशिका एवं नूह सिपहर भी इनकी रचना है। ये जो तारीख फिरोज शाही है ये इनकी रचना नहीं है। ये रचना है जियाउद्दीन बरनी की, जियाउद्दीन बरनी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा 1296 ईस्वी पंजाब, दूसरा है 1290 ईस्वी में बिहार, तीसरा ऑप्शन रखा है 1253 ईस्वी में कासगंज, चौथा ऑप्शन रखा है 1303 ईस्वी में मेवाड़। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1253 ईस्वी में कासगंज में हुआ था, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा बाबा फरीद, दूसरा है शेख सलीम चिश्ती, तीसरा ऑप्शन रखा है मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा ऑप्शन रखा शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये। अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बरनी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 1200 ईस्वी में, दूसरा है 1285 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन रखा 1500 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन रखा है 1300 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1285 ईस्वी में। ये जियाउद्दीन बरनी जो थे वो खुसरो से छोटे थे। खुसरो बड़े थे और खुसरो से छोटे थे जियाउद्दीन बरनी। इनका जन्म, खुसरो का जन्म जो था 1253 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म जो था 1285 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो एवं जियाउद्दीन बरनी किस शासक के दरबार में थे। आप पहला ऑप्शन दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है अकबर, तीसरा ऑप्शन रखा हुमायूं और चौथा ऑप्शन रखा शाहजहां। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो एवं जियाउद्दीन बरनी दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे।